यूपी के गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एमपी इमरान मसूद के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने ये वारंट जारी किया है। बताते चलें कि सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। इमरान की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज हो गई थी, तो पीएनबी में 40.12 लाख की हेरा फेरी का इल्जाम है। ईओ नगर पालिका सहारनपुर ने ये केस दर्ज कराया था। इमरान की हाजिरी के लिए 18 जुलाई को सुनवाई की बात कही जा रही है। तो इमरान मसूद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी कर दिया गया है। तो यूपी के गाजियाबाद में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई थी। एमपी इमरान मसूद के खिलाफ वारंट जारी किया गया है और सीबीआई की खुसूसी अदालत ने यह वारंट जारी किया है, यानी नॉन बेलेबल वारंट उनके खिलाफ जारी हुआ है। सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और सीबीआई ने अब इमरान मसूद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है। इमरान की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है। पीएनबी में 40 लाख की हेरा फेरी का इल्जाम इमरान मसूद पर लगा हुआ है। तो ईओ नगर पालिका सहारनपुर ने इनके खिलाफ केस दर्ज कराया था और इमरान की हाजिरी के लिए 18 जुलाई को सुनवाई होनी है। तो इमरान मसूद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एमपी इमरान मसूद के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। तो हेरा फेरी से जुड़ा हुआ मामला है। पीएनबी में 40 लाख की हेरा फेरी का इल्जाम इमरान मसूद पर लगा हुआ है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इन इल्जामों से कैसे बचते हुए इमरान मसूद नजर आते हैं। हालांकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बेबुनियाद इल्जाम है। बहरहाल लेकिन सीबीआई इस मामले को लेकर जांच कर रही थी और सीबीआई की खुसूसी अदालत ने उनके खिलाफ ये वारंट जारी किया है। तो सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में ये सुनवाई चल रही थी और इमरान की डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी खारिज हो चुकी है। पीएनबी में 40 लाख की हेरा फेरी का मामला है। 40 लाख की हेरा फेरी का इल्जाम एमपी इमरान मसूद पर लगा हुआ है। तो ईओ नगर पालिका सहारनपुर की तरफ से ये केस दर्ज कराया गया था, जिसमें इमरान मसूद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी कि पीएनबी में 40 लाख की हेरा फेरी की गई है और उसमें इनके मुलव्विस होने का नाम है। तो वहीं इमरान की हाजिरी के लिए 18 जुलाई को सुनवाई भी होगी। तो एमपी इमरान मसूद की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। अब देखना बेहद अहम होगा इस मामले में आगे क्या कुछ कारकर्दगी देखने को मिलती है। क्या अपर कोर्ट का रास्ता यहाँ पर अपनाते हुए नजर आएंगे इमरान मसूद, ये देखना बेहद अहम होगा। बहरहाल और भी जानकारी हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल शुरुआती जानकारी आपको बताते चलें कि यहाँ पर एमपी इमरान मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया गया है। तो गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और उनकी हाजिरी के लिए 18 जुलाई को सुनवाई भी होगी। तो सीबीआई की खुसूसी अदालत ने ये वारंट जारी किया है, क्योंकि इस मामले की जो सुनवाई है वो सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में चल रही थी, जहां से ये फैसला सामने आया और सीबीआई की खुसूसी अदालत ने एमपी इमरान मसूद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है। तो ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या कुछ रास्ता अब इमरान मसूद इख्तियार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नॉन बेलेबल वारंट उनके खिलाफ जारी हो गया है। हेरा फेरी से जुड़ा हुआ मामला है। बताया जा रहा है कि पीएनबी के 40 लाख से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिनको लेकर हेरा फेरी की खबर सामने आ रही है। तो देखना बेहद अहम होगा कि इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ रिएक्शन और क्या कुछ कारकर्दगी इमरान मसूद की तरफ से की जाती है, क्योंकि सीबीआई की खुसूसी अदालत ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। तो यहाँ पर इमरान मसूद की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे पीयूष गौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, एमपी इमरान मसूद की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एनबीडब्ल्यू उनके खिलाफ जारी हो गया है। निश्चित रूप से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया है। लगातार पेश न होने के चलते ये एनबीडब्ल्यू जारी किया गया। 2007 का ये मामला है, जब नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने एक फर्जी एफडीआर बनवाई और जिसके बाद 40 लाख रुपए से ज्यादा की रकम निकाल ली, जो कि एक मकान खरीदने में खर्च की गई। ऐसे साक्ष्य भी कोर्ट के सामने पेश किए गए, जिसके बाद कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए इमरान मसूद को 25 तारीख को पेश होने के आदेश दिए। इसके संबंध में 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। लगातार मसूद की अनुपस्थिति और
सहारनपुर पुलिस की निष्क्रियता को लेकर डांट भी लगाई गई है कि लगातार 2007 से अब तक क्यों इस मामले की जो सुनवाई थी वो लगातार नहीं चली और इसमें क्यों जो दोषारोपण थे वो सिद्ध नहीं किए गए। तो ऐसे में मुश्किलें बढ़ना निश्चित तय माना जा रहा है। जब 25 तारीख को इमरान मसूद को कोर्ट के सामने पेश होना होगा या फिर पुलिस उनको गिरफ्तार कर पेश करेगी। बिल्कुल यकीनी तौर पर, क्योंकि मामला काफी पुराना है, 2007 का है। ऐसे में अब इसको लेकर इस तरह के कवायद देखने को मिल रही है। इसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिले? क्या कोई बयान पार्टी की तरफ से आया हो या इमरान मसूद की तरफ से पीयूष कि आगे अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, बिल्कुल इमरान मसूद की तरफ से हवाले से जानकारी जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि वो कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे और ऐसे में अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट के सामने पेश होंगे। तो माना जा रहा है कि इमरान मसूद 25 तारीख में जो कोर्ट के सामने पेश होंगे और जो अपने समर्थन या यूके बचाव में जो दलीलें होंगी उनको रखेंगे। बिल्कुल यकीनी तौर पर ये मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में पूरा मामला पीयूष 40 लाख के हेरफेर से जुड़ा हुआ है। देखिए, बिल्कुल नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए जो रकम की निकासी की गई है उसको लेकर ये सारा मामला है। 2007 में जो आरोप है कि फर्जी एक एफडीआर तैयार की गई, उसके बाद जो पैसे निकाले गए थे उससे एक मकान खरीदा गया। तो कहीं ना कहीं जो नगर पालिका उस समय ईओ थे उनकी तरफ से ये सारा मामला दर्ज कराया गया था। तो जो कोर्ट में साक्ष्य दिए गए हैं तो वो कह रहे हैं कि मतलब जो एविडेंस है वो आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में देखना ये होगा कि उन साक्ष्यों की काट में इमरान मसूद की तरफ से क्या साक्ष्य पेश किए जाते हैं और अपने बचाव में क्या दलील दी जाती है। बिल्कुल ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि अगली सुनवाई पर क्या कुछ दलीलें इमरान मसूद की तरफ से दी जाती हैं। पीयूष, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।